रानी परी का जादुई केक महल। बहुत समय पहले की बात है। दिवाली के टाइम पर नटखटपुर गांव में बहुत ही जोरों शोरों से मेला लगा हुआ था। गांव के सभी लोग मेले का आनंद उठा रहे थे। मेले में रंग बिरंगी सुंदर सुंदर फ्रॉक, हेयर बैंड, मेकअप का सामान आदि मिल रहा था। हर कोई इसका आनंद उठा रहा था। उसी गांव में एक घर था जिसमें वैष्णवी अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। वैष्णवी दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षित थी। वैष्णवी के चेहरे पर एक काला तिल भी था जो वैष्णवी की खूबसूरती पर चार चांद लगाता था। एक दिन सभी दोस्तों के बहकावे में आने पर वैष्णवी का मन भी मेले में घूमने का होने लगता है। वैष्णवी अपनी माँ से कहती है, माँ सुनिए ना, सुना है अपने गांव में दिवाली मेला लगा है और वहाँ कई तरह तरह की रंग बिरंगी सुनहरी ड्रेसेस मिल रही है। मैं भी वो मेला देखना चाहती हूँ। कृपया मुझे मेले में घुमाने ले चलो ना। वैष्णवी के पिताजी एक गरीब किसान थे। वो जमींदार के पास खेती बाड़ी करके जैसे तैसे घर का गुजारा कर रहे थे। वैष्णवी की माँ कमला घर पर रहकर ही वैष्णवी का ध्यान रखा करती थी। वैष्णवी की माँ ने वैष्णवी की पढ़ाई के लिए कुछ रुपए जोड़ रखे थे। वैष्णवी का मेले में जाने के लिए इतना मन और उत्साह देखकर कमला की आंखें नम हो जाती है और वो कहती है, ठीक है मेरी प्यारी बेटी, अपने पिताजी को काम पर से आ जाने दो। आज शाम को हम मेला देखने चलेंगे। ये सुनकर वैष्णवी बहुत खुश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर मेले में जाने के लिए अच्छा मेकअप करने लगती है। वाओ, हम मेले में जा रहे हैं। सोच रही हूँ एक अच्छा सा हेयर बैंड और एक फ्रॉक ले आऊं। ये सब सोच कर वैष्णवी बहुत खुश हो रही थी। शाम हो जाती है। सभी लोग तैयार होकर मेले के लिए निकल जाते हैं। मेले में इतने बड़े बड़े झूले, अच्छे फ्रॉक, जोकर आदि देखकर वैष्णवी का ध्यान अपनी माँ बाप से हट जाता है और वो मेले में खो जाती है। थोड़ी देर बाद जब ये बात कमला को पता चलती है तो वो वैष्णवी की खोज में इधर उधर निकल जाते हैं। पूरे 2 घंटे ढूंढने के बाद भी वैष्णवी का कोई पता नहीं चलता है। ये सब देख वैष्णवी की माँ कमला बहुत जोर जोर से रोने लगती है। कहाँ चली गई मेरी प्यारी बेटी? मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छे फ्रॉक, झुमके और मेकअप का सारा सामान दिला दूंगी। तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई? तभी वैष्णवी के पिताजी वैष्णवी की माँ को समझाते हैं, हमारी बेटी मेले में कहीं खो गई है, तुम चिंता मत करो। भगवान की कृपा रही तो वह स्वयं चलकर घर आ जाएगी। तुम बस भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी बेटी जहाँ भी हो खुश रहे। वैष्णवी के माँ पिताजी भगवान से प्रार्थना करके वहाँ से उदास मन से घर चले आते हैं। यहाँ वैष्णवी को मेले की एक चालाक दुकानदार उर्मिला वैष्णवी को अपने फायदे के लिए किडनैप कर लेती है। वो वैष्णवी को अपने साथ शहर ले जाती है। उर्मिला एक बहुत ही खड़ूस टाइप की जालिम औरत थी। उर्मिला शहर में एक केक की बेकरी खोल लेती है। शुरुआती दिनों में उर्मिला वैष्णवी से घर के काम करवाती थी। वैष्णवी जैसे जैसे बड़ी होती गई, उर्मिला ने काम का बोझ वैष्णवी पर और बढ़ा दिया। अब वैष्णवी सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का झाड़ू पोछा करती, कपड़े धोती, खाना बनाती और जल्दी जल्दी भूखे पेटी उर्मिला की बेकरी पर केक बनाने जाती। वैष्णवी बहुत ही अच्छा केक बनाया करती थी। वैष्णवी के केक का टेस्ट और केक की डिजाइन इतने अच्छे थे कि सभी ग्राहक उर्मिला की दुकान पर ही केक लेने आते थे। वैष्णवी रात को 12 बजे तक बेकरी पर काम करती थी और बदले में उर्मिला वैष्णवी को रूखा सूखा खाना और पुराने कपड़े ही पहनने को देती थी। वैष्णवी के बार बार पूछने पर उर्मिला उसको ये बताती थी कि उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। आखिरी समय पर उसके माँ पिता ने वैष्णवी को उसके हाथ में दे दिया था। एक दिन वैष्णवी को अपने माँ बाप की याद आती है। वैष्णवी मन ही मन कहती है, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते
तो मैं भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ लिख कर अच्छे पैसे कमाती और एक खुशहाल जीवन बिताती। परंतु यहाँ उर्मिला आंटी मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं। मैं सुबह 4 बजे उठकर घर के सारे काम करती हूँ और देर रात तक केक बनाती हूँ। ये सब करके मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है। मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पर। माँ, पिताजी, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए ना, मैं आप दोनों से मिलना चाहती हूँ। ऐसा कहते कहते वैष्णवी को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। बहुत ज्यादा थके होने की वजह से वैष्णवी को उठने में जरा देर हो जाती है कि तभी उर्मिला उसके कमरे में आ जाती है। क्यों रे कामचोर, घर में लेटे लेटे खाने के अलावा भी कुछ जानती है तू? घर के सभी काम क्या कोई फरिश्ता आकर करेगा आसमान से? चुपचाप उठ जा और मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दे। मुझे बेकरी पर जाने के लिए देर हो रही है और टाइम से बेकरी आ जाइयो, नहीं तो घर आकर तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ये सब सुनकर वैष्णवी बहुत उदास हो जाती है और चुपचाप जाकर घर के सभी कामों में लग जाती है। आज कपड़े ज्यादा होने की वजह से वैष्णवी को बेकरी जाने में थोड़ा लेट हो जाता है। आ गई तो मनहूस लड़की, तेरी इतनी देर से आने की वजह से मेरे 4 ग्राहक लौट कर चले गए। अब उन पैसों की भरपाई कौन करेगा? आज से अगले 4 दिनों तक तेरा खाना बंद। 4 दिन जब रोटी पेट में नहीं जाएगी तो अपने आप टाइम से उठेगी। ऐसा मत कहिए आंटी जी, वो घर पर कपड़े बहुत ज्यादा थे धोने के लिए, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आगे से ऐसा नहीं होगा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ज्यादा बहाने मत मार। 4 कपड़े धोने में क्या इतना टाइम लगता है? जरूर तो मेरे किचन में चोरी चुपके अच्छा बनाकर खा रही होगी, इसलिए इतना लेट हो गई। मैंने कह दिया सो कह दिया, अब तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। वैष्णवी भूखे पेट केक बनाने लग जाती है। जैसे तैसे एक दिन तो वैष्णवी सारे काम कर लेती है, परंतु भूख लगने की वजह से वैष्णवी को बहुत जोर जोर से पेट में दर्द होने लगता है। वो उर्मिला के पास दवाई के लिए बोलने जाती है। आंटी जी, मेरे पेट में बहुत जोर जोर से दर्द हो रहा है और अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। कृपया आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। बड़ी आई डॉक्टर के पास जाने वाली। डॉक्टर के पास जाएंगे तो पूरे 2000 रुपए का खर्चा हो जाएगा और तेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। पानी पियो, चुपचाप से सो जा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। ये सब सुनकर वैष्णवी की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो जोर जोर से रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वैष्णवी अपने माँ बाबा को याद करते हुए बोलती है, माँ, पिताजी, ये किस जालिम के पास आप लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं? इन्होंने मुझे सुबह से खाने के लिए एक रोटी तक नहीं दिया और मुझसे घर का सारा काम करवा रहे हैं। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और ये दर्द अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कृपया मुझे अपने पास बुला लीजिए। वैष्णवी ये सब बोल ही रही होती है कि तबीयत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से उसको चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। ये सब स्वर्ग से स्वर्ग की रानी परी देख रही होती है। वैष्णवी पर उर्मिला का इतना अत्याचार देखकर रानी परी पृथ्वी पर प्रकट हो जाती है। रानी परी अपनी जादुई शक्तियों से वैष्णवी को होश में ला देती है। तभी वैष्णवी देखती है कि उनके सामने एक परी खड़ी हुई है। आप तो एक परी है ना, आप यहाँ पृथ्वी पर कैसे आ गए? हाँ वैष्णवी बेटा, मैं स्वर्ग की रानी परी हूँ और मैं तुम्हें उर्मिला के अत्याचार से छुड़ाने आई हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर जादुई केक का महल बनाया है। इतना कहकर रानी परी अपने जादुई शक्तियों से वैष्णवी को अपने साथ उस जादुई केक महल के पास ले जाती है। ये देखो, ये जादुई शक्तियों से भरा केक महल है। इस महल में तुम्हें नए नए तरीके के डिजाइनिंग केक अपने आप बनकर मिल जाएंगे। तुम्हें उन केक को बेचकर जो भी रुपए आए उनसे अपना जीवन अच्छे से बिता सकती हो। ये केक का महल तुम्हें कभी दुखी नहीं रखेगा। बचे हुए पैसों से तुम गरीबों की मदद भी करना। ये सब सुनकर वैष्णवी परी को बहुत बहुत धन्यवाद करती है और उस जादुई केक के महल में चली जाती है। वो अंदर जाकर देखती है महल में केक के एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है और एक बार में काफी सारे केक बनकर तैयार हो रहे थे। वैष्णवी ये चमत्कार देखकर हैरान रह जाती है
वैष्णवी के सुंदर सुंदर डिजाइन केक और टेस्ट को देखकर वैष्णवी की केक बेकरी जोरों शोरों से चलने लगती है। वैष्णवी की दुकान से केक खरीदने दूर दूर से लोग आने लगते हैं। एक दिन वैष्णवी की दुकान पर वैष्णवी के माँ पिताजी केक लेने आते हैं कि तभी वैष्णवी की माँ कमला वैष्णवी के चेहरे पर वो काला तिल देखकर वैष्णवी को पहचान लेती है। वैष्णवी, मेरी प्यारी बेटी, तुम इतने दिन तक कहाँ थी? तुमने इतने दिन हमें जरा भी याद नहीं किया। आप मेरा नाम कैसे जानती है मैडम जी? और आप मुझे अपनी बेटी क्यों बोल रही है? मेरे माँ बाप तो बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। नहीं बेटा, तुम हमारी बेटी हो, ये तुम्हारे पिताजी हैं और मैं तुम्हारी माँ कमला। जब तुम छोटी थी तो तुम एक मेले में खो गई थी और उसके बाद हमें तुम्हारा कोई पता नहीं चला, परंतु आज तुम्हारा ये काला तिल देखकर मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। तुम हमारी बेटी वैष्णवी ही हो। ये सब सुनकर वैष्णवी को कमला की बातों पर यकीन हो जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। इतने दिनों से मैं उर्मिला आंटी के साथ रहती थी। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए और वो ये कहती थी कि तुम्हारे माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं, परंतु अब आप लोग मुझे कहीं छोड़कर मत जाइएगा। फिर वैष्णवी के माता पिता वैष्णवी को खुशी से अपने गले लगा लेते हैं। वैष्णवी के माँ और पिताजी भी वैष्णवी के केक की बेकरी में वैष्णवी की मदद करने लगे और धीरे धीरे वैष्णवी गांव की सबसे अमीर लड़की बन गई। इतना पैसा होने के बाद भी वैष्णवी के व्यवहार में जरा भी घमंड नहीं आया और रानी परी के कहे मुताबिक रोजाना गरीबों को दान देती, भूखों को खाना खिलाती और सभी को कपड़े बांटा करती थी। इस तरह वैष्णवी को अपने खोए हुए माँ बाप वापस मिल जाते हैं। वैष्णवी अपने आगे का जीवन अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी से बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।